आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू पढ़ने के पहले हम पढ़ लेते हैं टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? अब बच्चे बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल। इतना ही डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता है। क्या बोलना है? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर दोनों सेम रहेगा, क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों सेम रहेगा तो टिश्यू बोलेंगे। या तो इसका दूसरा डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। ये डेफिनेशन करेक्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं हम, एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब जिसमें सेल डिवीजन होगा एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो कौन होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ड्राइव प्लांट ग्रोथ बाय एक्टिव सेल डिवीजन। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है? बार बार सेल डिवीजन होगा। बट परमानेंट में क्या होगा? परमानेंट देखो कंपोज्ड ऑफ सेल दैट स्टॉप डिवाइडिंग। जो सेल अपना डिवीजन स्टॉप कर देते हैं वो किसके जैसे काम करने लगते हैं? परमानेंट टिश्यू के जैसे काम करने लगते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब पहला होता है अपाइकल। देखो अपाइकल का मतलब होता है एकदम टिप। तो ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पाए जाएंगे? टिप ऑफ रूट एंड शूट पे पाए जाएंगे। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ग्रोथ इन लेंथ। मतलब अगर लेंथ वाइज ग्रोथ करना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अपाइकल। एंड लैटरल दूसरा आता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक। ये कहां पे पाए जाते हैं? इनसाइड द स्टेम एंड रूट। तो रूट के अंदर और स्टेम के अंदर कौन पाए जाते हैं? लैटरल। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये स्टेम है तो ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक कहां रहेंगे? यहां पे रहेंगे, बराबर। तो और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? थिकनेस के लिए, स्टेम को थिक करने के लिए ये डिवाइड होते हैं। एंड तीसरा आता है इंटरकैलरी। अब देखोगे ये एक नोड है, बराबर, ये एक नोड है। तो यहां पे ये वाले रीजन पे और ये वाले रीजन पे कौन होंगे? इंटरकैलरी होंगे। कौन होंगे? तो देखो इंटरकैलरी फाउंड ऑन द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोडल रीजन। तो ये देखो इंटरनोडल हो गया, वहां पे कौन होगा? इंटरकैलरी हो गए, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इलॉन्गेशन। ये इंटरनोड को बड़ा करने के लिए इंटरकैलरी होते हैं। देन परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में दो टाइप है, लिविंग एंड डेड। अब ये लिविंग एंड डेड किसके बेसिस पे लिया गया? तो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल में तो उसको क्या बोलेंगे? लिविंग टिश्यू। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? डेड। ओके। तो लिविंग टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या करता है? ये फूड को स्टोर करता है। जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के बाद में फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो वो कहां पे होता है? पैरेन्काइमेटस सेल में होता है। एंड कोलेनकाइमा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। एंड एरेन्काइमा, देखो एरेन आ रहा है तो एयर वेसिकल्स इसके पास होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोफाइटिक प्लांट पानी में फ्लोट करते हैं। ओके। देन डेड। अब ये डेड में कौन आता है? स्क्लेरेन्काइमा, जो कि क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके। और इसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए इसको डेड बोला जाता है। अब कॉम्प्लेक्स में आ जाओ तो कॉम्प्लेक्स में कौन है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंटेन 4 एलिमेंट, फ्लोएम आल्सो कंटेन 4 एलिमेंट। कौन? आप लोग को नाम कमेंट करके बताना है। और जाइलम क्या करता है? जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जो कि ये क्या करता है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब रूट से कहां तक जाएगा? शूट तक जाएगा। ओके। इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोला। बट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाय डायरेक्शनल कंडक्शन बोलते हैं। ओके। थैंक यू।